अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पासबाने वतन। नाज़रीन, रिसेंटली रूस ने यूक्रेन के चौथे बड़े शहर डनीप्रो पर एक फिजाई हमला किया था और यह हमला रूस के दूसरे हमलों की निस्बत शिद्दत के लिहाज से थोड़ा मुख्तलिफ था और यानी शाहिदीन के मुताबिक इस हमले के 3 घंटों बाद तक धमाके की आवाज सुनी जाती रही है। इस हमले में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल इतना ताकतवर था कि इसके बाद यूक्रेनी हुकाम ने कहा कि इस मिसाइल में बैनुल बराज़मी मिसाइल वाली तमाम खसूसियात थी। यानी यूक्रेन का कहना था कि रूस ने जिस मिसाइल से हमला किया था वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था, लेकिन अजी यूक्रेन के इस दावे को अमेरिका ने फौरन मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी हुकाम ने कहा कि अगर ये ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता तो अमेरिका को फौरी पता चल जाता, अमेरिका में भी न्यूक्लियर अलर्ट जारी हो जाता, क्योंकि अमेरिका ने पावरफुल रडार का एक नेटवर्क बिछा रखा है जो कि ICBM के लॉन्च होने पर अलर्ट जारी कर देता है। लेकिन इस हमले के कुछ घंटों बाद रूस के सदर ने अपने खिताब में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर इस हमले में एक नए और दरमियानी रेंज के मिसाइल का इस्तेमाल किया था जिसका कोड नेम ओरिस्निक है। यह हथियार 3 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अपने हदफ तक पहुंचता था और फिलहाल इसे रोकने का अभी तक कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। नाज़रीन, रूसी हमले में डनीप्रो में अस्करी इंडस्ट्रियल मुकाम को निशाना बनाया गया था और रूसी सदर ने इस मिसाइल हमले को एक कामयाब तजर्बा करार दिया है क्योंकि इनका हदफ पूरा हो गया है। यानी हमला कम और यूक्रेन पर अपने एक नए मिसाइल का कामयाब तजर्बा ज्यादा था। रूस ने इस मिसाइल में न्यूक्लियर वारहेड भी नहीं डाला था, लेकिन इस तजर्बे के साथ साथ रूस ने यूक्रेन और मगरबी हुकाम को ये पैगाम जरूर दे दिया है कि आगे जंग मजीद खतरे की तरफ बढ़ रही है जिसका अंजाम यूक्रेन की तबाही होगा। नाज़रीन, आखिर रूस का ये ओरिस्निक मिसाइल क्या है जिसे यूक्रेन में मौजूद मगरबी मशीनरी डिटेक्ट ही नहीं कर सकी और न ही इससे पहले इन्हें इस मिसाइल के बारे में मालूम था। नाज़रीन, ओरिस्निक मिसाइल की कहानी शुरू होती है रूस के RS-24 यारस से। अमेरिका सोवियत यूनियन के साथ की गई मिसाइल टेरिटरी ऑलरेडी तोड़ चुका था और अब अमेरिका के सदर बुश यूरोप में भी अपनी मिसाइल शील्ड डिप्लॉय करना चाहता था, जिसके जवाब में रूस ने 2007 में एक ऐसे मिसाइल का टेस्ट किया था जो कि RS-24 यारस था, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है और स्पीड मार्क 25 यानी कि आवाज की रफ्तार से 25 गुना ज्यादा। और नाज़रीन, एक नहीं बल्कि अपने साथ 3 वारहेड कैरी कर सकता है। नाज़रीन, ये वाकई अमेरिका के डिफेंस शील्ड का एक जवाब था क्योंकि इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन है। यारस को 2010 में रूस ने ऑपरेशनल किया था और इसे सर्विस में शामिल किया था। इस मिसाइल के बनाने के साथ ही रूस ने एक और मिसाइल पर काम शुरू कर दिया जो कि इसी मिसाइल पर बेस्ड है जो कि RS-26 है। रूस का यारस मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जबकि RS-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। नाज़रीन, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है जबकि इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 3000 से 5500 या 6000 किलोमीटर तक होती है। तो रूस ने यारस मिसाइल बनाया जो कि एक हैवी मिसाइल था, रेंज भी 12000 किलोमीटर तक थी। फिर रूस ने इस मिसाइल पर बेस्ड RS-26 बनाया जो कि इसके कम हल्का था और इसकी रेंज भी कम कर दी गई थी जो कि 5800 किलोमीटर तक हो गई। फिर रूस ने कम दूर वाले टारगेट्स के लिए एक और मिसाइल बनाया जो कि इसी RS-26 का वेरिएंट है जिसे ओरिस्निक मिसाइल कहते हैं। रूस ने इस मिसाइल के बारे में ज्यादा कुछ शेयर नहीं किया, बल्कि एक्सपर्ट्स के अंदाजे के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक की है और इस हमले के बाद रिपोर्ट से अंदाजा लगाया गया है कि इसकी स्पीड मार्क 10 तक है, यानी आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा। नाज़रीन, इसमें वारहेड कैरी करने की तादाद 6 है, यानी ये एक मिसाइल 6 मुख्तलिफ वारहेड्स कैरी कर सकता है जो 6 मुख्तलिफ जगहों पर टारगेट कर सकते हैं। और नाज़रीन, इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिप्टी पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी सुप्रीना सिंह के मुताबिक ये कोसी बैलिस्टिक मिसाइल है। कोसी बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जो कि लो ट्रैजेक्टरी में परवाज करते हैं और परवाज के दौरान ही मैनूवरिंग भी कर सकते हैं। नाज़रीन, ज्यादातर ये बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिड रेंज के अंदर ये अपना रास्ता भी तब्दील कर सकते हैं और इंटरसेप्टर मिसाइल को डॉज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये मिसाइल रूस ने अचानक तब जाहिर किया और इसका टेस्ट यूक्रेन के ऊपर ही किया जब यूक्रेन अग्रेसिवली इस जंग में आगे बढ़ रहा था और रशियन फौज पर अटैक कर रहा था। और नाज़रीन, इस मिसाइल के टेस्ट के बाद यूक्रेन समेत मगरबी ममालिक ये सोचने पर मजबूर जरूर हुए होंगे कि रूस की ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि वो अपने खतरनाक वेपन्स का यूज ना कर सके। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।